आसान रास्ता था, वो रास्ता वही रास्ता था जो इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया, और दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था, और वो पाकिस्तान जो कि श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा था। हमारे लिए बड़ी आसानी थी, हम आसान रास्ता लेते इमरान खान वाला। हम भी एक शोबदाबाजी करते, 10 रुपए की बजाय 20 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करते, बिजली की कीमतें कम करते, अपनी सियासी नारा लगाते। हम झूठ बोलते, शोबदाबाजी करते, ड्रामेबाजी करते, और ये ना देखते कि पाकिस्तान श्रीलंका बनता है तो बनता रहे, इसकी तरफ ना देखते। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था, हमें पता था कि ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है कि हमारा सियासी नुकसान हुआ है। हमें फख्र है कि पाकिस्तान इससे डिफॉल्ट, और ये मैं हल्फन कहता हूं, खुदा की कसम, कोई फैसला अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए या अपनी सियासी फायदे के लिए नहीं, हल्फन ये इकदामात पाकिस्तान को डिफॉल्ट और श्रीलंका बनने से बचाने के लिए किए हैं। हमारी रवायत नहीं रही कि हम लोगों पे बोझ डालें। हमारे नवाज शरीफ के 3 अदवार ही उसमें रिलीफ दिया गया है, आसानियां पैदा की गई हैं। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत हो और लोगों को मुश्किलें में डाला जाए? हमारे पास चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। इस मजबूरी के होते हुए कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा तो इस मुल्क में क्या होगा, ये इकदामात किए गए हैं। और मैं तो 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं, मुकाबला किया जाए। एक नवाज शरीफ का IMF से मुआहिदा, और दूसरा इमरान खान का IMF से मुआहिदा। नवाज शरीफ का IMF से जो मुआहिदा था, बिजली के कारखाने भी लगे उससे, मोटरवे भी बनी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बनी, पाकिस्तान में रुपया ताकतवर हुआ, डॉलर नीचे को गिरा, और उसके साथ IMF का मुआहिदा हुआ क्योंकि दिल में दर्द था। ये पता था कि 1 रुपया कीमत बढ़ती है तो आम आदमी पे कितना असर होता है। तो नवाज शरीफ के मुआहदे से चीनी 1 अठन्नी नहीं बढ़ी, आटा 1 चवन्नी नहीं बढ़ा, और घी 1 रुपया नहीं बढ़ा। बिजली और गैस की कीमतें अपनी जगह बरकरार रहीं। ये नवाज शरीफ का मुआहदा था। दूसरा मुआहदा इमरान खान का है। ये मुआहदा इमरान खान ने आज से 3.5 साल पहले किया, और इस मुआहदे में हमारे हाथ और पांव बंधे हैं। ये मुआहदे पर अमल ना करें तो फिर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो हमारी सियासत से बहुत बड़ा है। बार बार लोग कहते हैं कि डार साहब ने 4 महीने ज़ाया कर दिए। डार साहब ने 4 महीने ज़ाया नहीं किए। डार साहब ने 4 महीने ये कोशिश की, आप भी तनकीद करते रहे, कोशिश की कि गरीब को पर बोझ ना ही डले, कोई और रास्ता निकल आए। वो रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे पूरी हुकूमत और डार साहब। और उसके बाद वो मुआहिदा जो इमरान खान ने किया है, आज वो हमारे गले पड़ा है। और इसी मुआहिदे की वजह से ये जो मिनी बजट है, 870 अरब रुपए का डिमांड किया गया था इलेक्शन IMF की तरफ से कि वो टैक्सेस लगाए जाएं। 4 महीने ज़ाया नहीं किए, उसको कम करके 170 अरब पर राज़ी किया है कि पाकिस्तान भी बच जाए और बोझ भी कम पड़े। उसके बाद, और ये मुश्किल इक़दामात हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसके बाद आसानी पैदा ना हो। नवाज शरीफ का हुक्म है और हमारी तारीख है
मुश्किल इक़दामात पाकिस्तान के लिए ज़रूर किए हैं, लेकिन आसानियाँ पैदा होंगी और आसानियाँ पैदा होती आपको नज़र आएंगी। उसके बाद एक तो दो मैंने आपको कहा है कि मुकाबला कर लें, तकाबली जायज़ा ले लें। IMF का मुआहदा इमरान खान का और IMF से मुआहदा नवाज शरीफ का, और दूसरा एक और तकाबली जायज़ा भी ले लें, दो वज़ीर आज़मों का और निज़ाम इंसाफ का। एक वज़ीर आज़म जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसके लिए क्या असूल और कानून और स्टैंडर्ड्स थे, उसको किस तरह ट्रीट किया पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ ने। और दूसरा हमारा ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम लाडला जो है, लाडला प्लस, वो है इमरान खान, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। मुझे वो टिकर अभी भूले नहीं हैं। 1 घंटे में पेश हों, जहां भी हों, सुबह ही अदालत लगेगी, हफ्ता इतवार की छुट्टी ख़त्म। बीवी बीमार है, मरती है तो मर जाए, आप अदालत आएंगे और फैसले सुनेंगे। आप और दूसरी साइड पर पूछा जा रहा है लाडले से कि कब आ सकते हैं, तशरीफ लाएंगे, कितना टाइम दें। पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई कई माह हिफाजती जमानत। यानी मुझे ये बता दीजिए, ये एक तरफ डे टू डे हेयरिंग्स नवाज शरीफ के लिए, डे टू डे, दूसरी तरफ 8 साल के स्टे फॉरेन फंडिंग पे, एक तरफ वो बेटी का हाथ लेकर अदालत में पेश, और दूसरी तरफ टेहरियान का केस 15 साल से ज़ेरे इल्तवा है। बच्ची उसकी है कि नहीं है, इतना जवाब भी उससे नहीं लिया जा सक रहा। एक तरफ आपका जज लगा दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये पूरी चीज़ें देखी जाएंगी, और दूसरी तरफ तोशा खाना पूरे का पूरा खा गए हैं, कोई हिसाब नहीं है। फॉरेन फंडिंग में 8 साल स्टे चलते रहे, टेहरियान में 15 साल से ज़ेरे इल्तवा है ये केस, ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया। और उसके बाद तोशा खाना, ये तो चंद घंटों का केस है। यानी जो लोग खिदमत करने वालों को इबरत और तबाही करने वालों को इतनी इज्जत, हम तो एक जैसा स्टैंडर्ड चाहते हैं। अदालतें काबिल एहतराम हैं, अदालतों के फैसलों के सामने वो मुझे मंजूर हो ना हो, पार्टी को मंजूर हो ना हो, सर इस तरह झुका देते हैं हम। नवाज शरीफ फैसला बाद में सुनता है, पहले वजीर आजम हाउस से निकलकर अदालत के हुक्म की तामील करता है। अदालत का हुक्म होता है, बेटी को हाथ पकड़कर वो जेल जाने के लिए तैयार होता है, या हिफाजती जमानत लेने के लिए भी अदालत के सामने जाने को तैयार नहीं है। ये है ईगो, ये है एक क्या कहते हैं, हैंडसम और पॉपुलर लीडर के लिए। वो हिफाजती जमानत लेने के लिए भी उसकी ईगो बढ़ी है, वो जाने को तैयार ही नहीं है। वो रोज ट्रेडमिल पर दौड़ता है, ज़मान पार्क के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ता है, लेकिन वो अदालत में गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार नहीं होता। एक जैसा स्टैंडर्ड, एक तरफ डे टू डे हेयरिंग नवाज शरीफ के लिए, दूसरी तरफ इतने लंबे स्टे। मेरी गुजारिश है अपनी अदालतों से, मेरी गुजारिश है इस निज़ाम इंसाफ से, एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखे जाएं। हमें आपकी हर चीज़ मंजूर है। पाकिस्तान की तारीख का तेज़ तरीन रिलीफ इमरान खान को मिलता है। एक अदालत अभी ज़मानत खारिज करती है, अभी उसका फ़ैसला आया नहीं होता, दूसरी अदालत से उसको फिर ज़मानत मिल जाती है। हमारे केसेस 8-8 महीने, 9-9 महीने, 2-2 साल ज़मानत के लगते नहीं रहे। हमें गिला नहीं है, जो आप अब भी फैसला करेंगे हम मंजूर करते हैं। लेकिन हमारी एक गुजारिश है
पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो, लाडला हो या कोई मेरे जैसा आम वर्कर, एक जैसा उसके लिए। अगर अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं तो आम आदमी के लिए भी 24 घंटे काम करें ना। अगर अदालतों में कई कई माह की हिफाजती ज़मानत इमरान खान की हो सकती है तो आम आदमी की भी होनी चाहिए। आम आदमी गोलियों से छलनी हो तो वो सोच नहीं सकता कि किसी छोटी अदालत का भी हुक्म उसका वो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में वो पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ ये वाला तमाम चीज़ें, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले तराजू बिल्कुल इस तरह तोल दिया जाएगा। जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अदालतें उन फैसलों का जायज़ा लेंगी और उन ज़्यादतियों का अजाला करेंगी। ये हो ही नहीं सकता इस मुल्क में इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला ताहयात नाअहल हो और बेटी को तस्लीम ना करने वाला सादको अमीन हो। ये हो ही नहीं सकता। पूरा तोशा खाना खाने वाला इलेक्शन लड़ने के अहल हो और 2 शनाख्ती कार्ड या 8-10 हज़ार का बैंक अकाउंट जाहिर ना करने वाला नाअहल हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टी 10 रुपए का हिसाब ना दे तो वो रजिस्टर नहीं रह सकती। करोड़ों डॉलर्स जो कि नाजायज़ थे, फैसला हो चुका, वो उसके अकाउंटों में हो, ना वो अकाउंटों से वो पैसा बरामद हो और ना उस पार्टी से पूछा जाए। कितने इलेक्शन गुजारने हैं? टेरियान का केस 2008 से पहले का है, 2 इलेक्शन गुजर चुके हैं, तीसरा भी खान साहब गुजारना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग 2 इलेक्शन उन्होंने गुजार लिए स्टेओं पर, और अब तोशा खाना ओपन एंड शट। इन केसेस का फैसला घंटों में उसी तरह होना चाहिए जैसे पहले होते रहे।